पे वो सरों को झुकाएंगे प्रभु के पवित्र चरणों में। है ज़मीन आसमान के रचने वाले स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए जो हम सभी की ज़िंदगी में दे दिया। बहुत सारे लोग इस समय प्रभु तेरे इन वचनों से दूर है, उन तक ये वचन पहुँचे, सच्चाई को जानने आज़ाद हो जाएं। और सब के ऊपर तेरी बड़ी कृपा हो, आशीर्वाद हो, बड़ी बड़ी बरकतें आए, किसी भी चीज़ की कमी न रहे। अगर कोई भी किसी से कोई जाने में, किसी से भी छोटे से लेके बड़ों तक, हम सभी से किसी से भी कोई गलती हुई तो सबको क्षमा करना प्रभु, अपने में आगे बढ़ाना प्रभु। इंसान प्रभु यीशु मसीह गलतियों से भरा हुआ है और तू सचमुच तेरा लहू शुद्ध करता है, तेरे नाम से पवित्र होते हैं। सबके ऊपर तेरी दया रहम हो जाए और ये दूर कोने कोने तक वचन पहुँचे, सबके ऊपर तेरी आशीष बरकत आए और जितने भी बीमार है वचन को सुनते सुनते वो चंगे हो जाए। जितने गलत रास्ते के ऊपर है वो ये वचन को सुनते सुनते सही रास्ते पे आ जाए। आमीन। तेरी बड़ी बरकत को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते प्रार्थना, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सभी बैठ जाएंगे अपनी जगह पे और आज हम थोड़ा देखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ अबाउट जीसस बर्थडे, है ना, बर्थडे। हालेलुया। सो बड़े ध्यान से सभी ने इस वचन की तरफ ध्यान देना है। सब ने इधर बैठना, किसी ने उधर उधर नहीं बैठना, ना कोई बातें करनी है। जिसने वॉशरूम जाना वही जाए, हाँ, और ऐसे नहीं जाना। आइए हम पढ़ते हैं लुक्का की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसकी 1 से। बड़े ध्यान से वचन को सुनना है सभी ने। आवाज आ रही मेरी सभी को? हाँ जी, बोलो हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हाँ जी, पढ़िए। 19 ਦਿਨੀ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਸਰ ਔਗੁਸਤੁਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਸੂਰੀਆ ਦੇ ਹਾਕਿਮ ਕੁਰਨੇਲਿयुस ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਦੋਂ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਨਾਉ ਲਿਖਾਉਣ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਨਗਰੋਂ ਯਹੂਦੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆ, ਭਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਰੀਅਮ ਸਨੇ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਜਨਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨੀ ਅਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਾਲੀ ਸਨ ਜੋ ਰੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਚਮਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰ ਗਏ। ਤਦ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। आमीन आमीन। जेड़ा मसीह प्रभु है। बोलो हालेलुया हालेलुया। यीशु के लिए जोर से ताली लगा दें। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर प्यारे समय के लिए जो हम सभी की ज़िंदगी में दिया है। बहुत सारे लोग इस समय को नहीं देख पाए, वो इस संसार को छोड़ गए, सच्चाई से दूर रहें। लेकिन बाइबल बताती है कि जब तक पुत्र तुम्हें आज़ाद नहीं करेगा तुम लोग आज़ाद नहीं हो सकते। एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र को जन्म देगी और वो सारे जगत का उद्धार करता होगा। जो उसको जाने बगैर ख़त्म हो गए उनका उद्धार नहीं हो सकता। मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ उससे पहले
संसार में पाप आया, हालेलुया, हालेलुया। संसार में जो पाप आया वो एक औरत के जरिए आया था। बोलो हालेलुया। हालेलुया। औरत के जरिए आया था। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह नाम की जय। हालेलुया। देखो हालेलुया, यीशु मसीह की। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो यीशु मसीह संसार में सभी बर्थडे मना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बर्थडे मना रहे हैं। लेकिन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि यीशु मसीह आया किस लिए, है ना। अकेला बर्थडे मना रहे हैं, अच्छी बात है, वो प्रभु को महिमा दे रहे हैं, उस दिन प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की तारीफ कर रहे हैं, वचन सुना रहे, सुन रहे हैं, प्रभु की आराधना भी कर रहे हैं लोग। लेकिन कई गलत तरीके से आराधना भी कर लेते हैं बीच में, वो गलत है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह, देखो उसको आने की क्या ज़रूरत पड़ी। क्या वो कोई धर्म बनाने के लिए आया इधर, जैसे दूसरे धर्म बने हुए हैं? यीशु मसीह के आने का क्या मकसद है संसार में कि जैसे दूसरे आए वैसे वो भी आया एक? ऐसा नहीं है। यीशु मसीह का मकसद है इधर आने का, वो एक छोटा मोटा मकसद नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है वो सारे संसार को बचाने के लिए आया, सारे संसार का मुक्तिदाता बना। सबसे पहले लोग ये बोलते हैं जब आते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों को माफ़ करने के लिए आया। सही है, सही है ना। फिर उसके नाम में जब तक बपतिस्मा नहीं लोगे पाप क्षमा नहीं होगे, ये भी बाइबल बताती है ना। सही है ना, बोलो हालेलुया। लेकिन संसार में पाप स्टार्ट कहाँ से हुआ ये लोगों को मालूम नहीं है। पाप की शुरुआत संसार में किधर से हुई? और वो कुंवारी से क्यों पैदा हुआ? इसका कारण क्या है कि क्या वो कुंवारी के बगैर जब शादी होती मियाँ बीवी की तब वो पैदा होके हमारे पापों को क्षमा कर सकता था, है ना। कई लोगों का ये भी सवाल हो सकता है, पापों को क्षमा कर सकता था, वैसे ही बोल के भी तेरे पाप क्षमा हुए, है ना। तो उसके भी हो सकते थे, सभी के हो सकते थे। हालांकि प्रभु यीशु मसीह ने जो कई लोगों को ऐसा बोला जब यीशु मसीह धरती के ऊपर सेवा कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने जिनको भी चंगियाई दी, ज़्यादातर वहाँ पे लिखा है दोबारा पाप नहीं करना। और खाट के ऊपर जो पड़ा हुआ था उसको बोला तेरे पाप क्षमा हुए, जा। अंधे को बोला तेरे पाप क्षमा हुए, है ना। कितने लोगों को उसने बोला तेरे पाप क्षमा हो गए, तो लोगों ने बोला इसको किसने अधिकार दिया पाप क्षमा करने का, वो तो प्रभु के सिवा और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। तो फिर प्रभु यीशु ने बोला कि क्या ये बात आसान है कि किसी को कहना कि अपना खाट उठा के चल फिर, या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? यीशु ने उनको सवाल पूछा भी कौन सी बात आपको आसान लगती है? हालेलुया। देखो कई लोग ये बोल सकते क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु ने बोला तेरे पाप क्षमा हुए, तो यीशु मसीह ऐसे करके भी सबके पाप क्षमा कर सकता था। देखो बाइबल में लिखा हुआ है पाप की मजदूरी मौत है। क्या है पाप की मजदूरी? मौत। आप रोमियो की पुस्तक निकालिए एक बार, फिर मैं इसको बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले आप रोमियो की पुस्तक निकालिएगा, हालेलुया। उसका 3 अध्याय निकाल लीजिए और उसकी 23 आयत पढ़ो। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। For all have sinned, ਸਭ ਪਾਪੀ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ। And come short of the glory of God, समझ गए? आगे भी एक आयत है, उसको पढ़ो अच्छी से। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਸੋ ਉਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। परंतु 24 आयत ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ? ਪੜ੍ਹੀ 24? ਸੋ ਉਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਲਹੂ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ भी अपने धर्म ਨੂੰ प्रकट करे। आमीन। इसको समझना पड़ेगा। अकेला कई बाइबल पढ़ देते, बोलते मैंने इतनी बार बाइबल पढ़ी, 6 बार पढ़ी, 7 बार पढ़ी, समझ में फिर भी नहीं आई। बाइबल में लिखा है जब तक समझाने वाले ना हो तो कैसे पता चलेगा? अभी मुझे बताओ, बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? किताबें तो उनके पास होती, पढ़ भी सकते वो, लेकिन स्कूल में कौन है? समझाने वाले, टीचर। जब तक टीचर ना मिले तब तक वो बच्चे को समझ में नहीं आएगी कि ये किताब चाहे सारी पढ़ लो आप, उसका अर्थ वो बताने वाले कोई है। समझ में आई बात? अब लोग इतने इतने पैसे दे के ट्यूशन पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमें किसी गुरु की ज़रूरत है ना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल जितनी बार मर्जी पढ़ लो, कुछ नहीं होगा जब तक इसको समझाने वाला आपको समझाए ना। आपको मालूम है हफ्सा खोजी जो है वो रथ पे जा रहा था, बाइबल पढ़ रहा था वो पुराने नियम की। और बाइबल की कौन सी किताब पढ़ रहा था पता है? बताओ, कौन सी किताब पढ़ रहा था बाइबल की पुराने नियम की? यशाया। हाँ, यशाया का कौन सा? यशाया की पुस्तक पढ़ रहा था वो, जहाँ पे वो लिखा हुआ है कि उसके कोड़े खाने से हम अच्छे हो गए, वो भेड़ों की न्याय, मारा गया, कुचला गया, हमारे सबके पाप उसी के ऊपर लाद दिए गए हैं। 53 अध्याय वो पढ़ रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने, प्रभु के आत्मा ने फिलिपस को भेजा कि जा, हफ्सा खोजी जा रहा है, वो पढ़ रहा है, उसको समझाने वाला कोई है नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके रथ के साथ में मिल जा। तो वो चला गया। जो होते हैं ना काले इथोपियन, है ना, उस देश में भी प्रभु की महिमा, वो उधर भी यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे तब से हो रहे हैं जब से फिलिपस ने हफ्से खोजी को यीशु मसीह नाम का बपतिस्मा दिया था। हालेलुया, हालेलुया। तो वो अपने देश में ये मैसेज को लेके गया था, हफ्सा खोजी। हालेलुया, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसको पूछा कि तू क्या पढ़ रहा है? उसने बोला कि ये नबी अपने बारे में बोल रहा है या किसी और के बारे में बोल रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि यशाया नबी अपने बारे में बोल रहा है या किसी और के बारे में बोल रहा है जो पढ़ रहा था। तो बाइबल में लिखा है फिलिपस ने क्या किया, सारी कथा उसको यशाया की पुस्तक से लेके यीशु मसीह तक सब सुनाया और सब कुछ बताया। ये 1 मिनट में नहीं होया, जहाँ कुछ घंटों में नहीं, काफ़ी समय उसके साथ बिताया। वो जा रहा था, फिर उसने जब समझ लिया तो उसने बोला अब पानी भी है, रथ को रोको, कौन चीज़ मुझे बपतिस्मा लेने से रोकती। उसको मालूम पड़ गया कि वो जो बुक पढ़ रहा था, उसके कोड़े खाने से हम ऐसे विश्वास करके नहीं चंगे होंगे, मेरे को बपतिस्मा लेना पड़ेगा। हालेलुया, पापों की क्षमा का उसने ले लिया और उसने अपने उधर अपने देश में प्रचार को लेके गया।
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग जो बपतिस्मा लेते, कितने लोगों को प्रभु का प्रचार जे बताते? बस कई बार मिलते, हाँ वो भी चर्च जाते, वो भी जाते, बस इत्थों तक गल सीमित नहीं। पूछो कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए? तुम्हें मालूम है यीशु मसीह किस लिए आया? अकेला भुड़क के बर्थडे मनाना कुछ नहीं होना, समझ गए? पुण्यदान करना कुछ नहीं होना। जब तक आप अपने पापों की क्षमा के बारे में नहीं जानते, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ऐसे आए ऐसे मर गए, पाप तो क्षमा हुए नहीं। जब तक पाप क्षमा नहीं होगे, दरवाजा नहीं खुलेगा स्वर्ग का। हालेलुया। क्योंकि उधर तो वही जा सकता है जिसके पाप क्षमा हुए। बाइबल में लिखा है, विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, यानी कि उसी को मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास करेगा, और मरकस 16:16 में लिखा है कि वो बपतिस्मा लेगा। हालेलुया। यहां पे लिखा हुआ है इसकी 6:23 में, और एक बार आप 6:23 भी पढ़ दो। पाप दी मजदूरी ता मौत है। पाप दी मजदूरी क्या है? मौत है। जोर से बोलो, पाप की मजदूरी मौत है। पाप की मजदूरी बोलो, मौत है। जो पाप करेगा उसको मौत की सजा है। बाइबल लिखा है, बाइबल बताती है नए नियम के अंदर पाप की मजदूरी होती है। पाप जो करता है उसको मजदूरी मिलती है। ये मैं एक साइड में लिख देता हूं। जाने के रोमियो की पुस्तक, उसका 6 और उसकी 23, और इसी रोमन की पुस्तक में इसका 3 और उसकी 23 और 24-23 से आगे पढ़ना है। हालेलुया। यहां पे हमने जो पढ़ा हुआ है रोमियो 6:23 में क्या लिखा है? पढ़ो। पाप दी मजदूरी ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, हाँ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਹੈ। पाप की मजदूरी एक मौत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जो आ जाते हैं उनको एक सदीपक जीवन की एक वाचा बन जाती, क्योंकि वो जो यीशु मसीह में आ जाते हैं उनके पाप धुल जाते हैं, उनको अनंत का जीवन मिलता है। मजदूरी पाप की किधर चली जाती? फिर यीशु में क्यों मिलता है? ऐसा क्या कारण है? और यहाँ पे जो हमने 3:23 पढ़ा, उसको एक बार पढ़ दो। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। यीशु आ गया फिर बीच में। पाप की मजदूरी मौत है, इस मौत के बीच में यीशु आया और यीशु के द्वारा निस्तारा लिखा है। रोमन एक बार हिंदी में मैं पढ़ना चाहता हूं, 6 की कोई पढ़ेगा हिंदी में? 23 हिंदी वाले कोई पढ़ दो। हालेलुया। हाँ, 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। फॉर द वेज ऑफ सिन इज डेथ। वेज मतलब मजदूरी। केदी पाप दी मजदूरी मृत्यु आए। हमेशा याद रखना, जो पाप करता उसकी मजदूरी हमेशा मृत्यु मिलनी है। वो मृत्यु नहीं, दूसरी मौत के बारे में लिखा है जो नरक में होनी। बट द गिफ्ट ऑफ गॉड, पर प्रभु दा गिफ्ट जड़ा वरदान आ, इज इंटरनल लाइफ थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। लिखा है कि प्रभु दा एक सानू वरदान, एक गिफ्ट मिलिया इंटरनल लाइफ दा, केदे द्वारा? जीसस क्राइस्ट के द्वारा। पाप की मजदूरी मौत है, इसके बीच में यीशु मसीह का नाम जुड़ा है कि यीशु मसीह के द्वारा हम पाप की मजदूरी से छूटते हैं। वो एक गिफ्ट दिया है प्रभु ने, यीशु मसीह हमें। हालेलुया। उसके अंदर इंटरनल लाइफ, जाने के अनंत का जीवन जो कभी खत्म
नहीं होता, इंटरनल लाइफ है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर मुझे प्रभु गाइड कर रहा है थोड़ा सा इसको बताना। और 6:23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हमेशा ये बाइबल को कोई बदल नहीं सकता। जमीन टलेगी, आसमान टलेगा, प्रभु ने बोला मेरा वचन कभी भी नहीं। जिन जिन लोगों ने पाप किया उसकी मजदूरी उसको मिलेगी। क्या है? कहाँ? नरक। अभी आप खुद समझ लो पाप किस चीज को बोलती है प्रभु। 10 हुक्म पता है आपसे, है ना? चोरी करना भी एक क्या है? जो दसवंध की चोरी करते वो भी क्या है? है ना? अभी वो बोल रहा था, सॉन्ग बोल रहा भाई छोटा सतनाम पट्टी, चोरी दी रोटी किदा है ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ? ਕੰਕਰ ਵਾਂਗੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ। ਬਾਈਬਲ ਬਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਖਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਜੋਤੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਚੋਰ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ अपनी चोरी की आदत नहीं छोड़ी। बाइबल में लिखा है जब एक औरत ने बहुत महंग मुला इत्र यीशु के ऊपर उड़ेला तो वो हिसाब लगाने लगा, ये तो इतने पैसों का था, ये मार्केट में इतने पैसों का बिकना था, ये तो हमें देना चाहिए। उसको पैसे की चिंता पड़ी थी तो गुथली उसके पास ही रहती थी। बाइबल में लिखा है जो चंदा होता था ना, जब जहाँ जहाँ यीशु जाता था ये याद रखना, और वहाँ पे एक उन्होंने गुथली रखी होती थी जैसे दान पेटी होती है कि लोग अपना दसवंध और चंदा देते थे यीशु को। तो वो एक खजांची बना था, उसके पास में रहता था। तो वो जाहिर सी बात लिखा है चोर है तो उसकी आदत नहीं गई, यहाँ तक कि उसने यीशु को ही बेच दिया। अभी तक उसका पेट नहीं भरा, उसने क्या कर दिया? प्रभु को। आज भी लोग प्रभु को बेचते हैं, प्रभु की सेवा को बेचते हैं, प्रभु की कलीसिया को बेच देते हैं। ऐसे लोग भी है जो बाहर से अंग्रेज़ों को बुलाते हैं या कुछ बताते हैं। मेरे को पता है कईयों के बारे में, किसी का नाम नहीं लेना चाहता। वो दिखाते हैं, वो बेच देते हैं कलीसिया को भी, मेरे पास इतनी कलीसिया। वो उनको पैसे उनको बोलते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, कलीसिया के लिए भेजते, लेकिन वो कलीसिया को नहीं देते। क्योंकि प्रभु मुझे बहुत जगह पे लेके जाता है, मैं बहुत प्रभु दिखाता है क्या क्या हो रहा दुनिया में। समझ गए मेरी बात? कई लोग जो ऐसे कन्वेंशनें कराते हैं, वो दूसरों को बुलाते हैं, कई होते करते ऐसा। तो ये चोरी की आत्मा कईयों के अंदर, ये एक स्पिरिट है, एक आत्मा है चोरी करने की। अगर किसी के अंदर है, किसी की फैमिली के अंदर ये है तो उसको निकाल के बाहर फेंक दो। अगर आप फैमिली के 5 मेंबर हो, 3 मेंबर हो, उनमें से आपको पता चल रहा है किसी को चोरी की आत्मा है तो उसको वचन से निकालो, बता के। जैसे मैं आपको वचन बता रहा हूँ तो आपकी वचन से ही जा रही ना आत्मा। कैसे जाती है? क्यों हरपिंदर? वचन सुनने से काम होता है ना। तो वो आत्मा छूटती कैसे? कि खुद इंसान बोलता है कि नहीं मैंने वचन के ऊपर चलना है, तो वो दुष्ट आत्मा जो होती है वो बोलती कि नहीं इसने तो वचन सुन लिया, ये नहीं करेगा, अब चोरी मेरे को जाना पड़ेगा। हालेलुया। आप चोरों को जितना मर्जी मारो, जेल में बंद कर दो, लेकिन वो चोरी करनी नहीं छोड़ते। वो बोलते हैं मैं और ज़्यादा बड़ा डॉन बनूंगा। अगर आप वचन से निकालोगे, यीशु मसीह ने लोगों को कैसे सुधारा? डंडे से, जहाँ डंडे से, तलवारों से, डांगों से, सोटियों से नहीं। यीशु मसीह में हम जितने आए, देखो यीशु मसीह के पास कितने लोग आए, वो सब बदल रहे। कैसे यीशु बदल रहा है? वचनों से। कितने लोग गवाही देते हैं कि मैं यीशु के पास आया, पहले मैं ये पाप करता था, मैं नशा करता था या चोरी करता था। वो बोलते यीशु का वचन सुनने के बाद में मैंने चोरी छोड़ दी, मैं अच्छा इंसान बन गया। ईसाई नहीं बन गया बल्कि सही बन गया।
बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु के पास आने से कोई ईसाई नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है? सही बनता है। मैंने कुछ बातें लिखी अबाउट जीसस बर्थडे कि यीशु के बर्थडे के बारे में हमें कुछ नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज भी बोल दो अगर आपको हो जाए तो यहाँ से ही फिर एक दिया जल जाता है, वो आगे 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 एक बहुत बड़ी लाइट बन जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह के आने के बारे में कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है, हर एक को मौत से गुजरना पड़ेगा, नरक की आग से। लेकिन वहां पे एक जीसस का नाम दिया गया है, लिखा है परंतु पाप, लिखा हुआ है, एक मिनट, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु का वरदान हमारे प्रभु मसीह प्रभु में अनंत जीवन है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। तो यीशु में अनंत जीवन कैसे है? ये आयत का मतलब क्या है? कैसे अनंत जीवन है? पाप जो करता है उसको तो एक, हर एक, जैसे आप काम करते हो आपको मजदूरी मिलती है या नहीं? हकदार बन जाते हो आप, एक हकदार उस मजदूरी के ऊपर, पैसे के ऊपर आपका हक बन जाता है। जिसने कोई काम किया किसी का, मान लो, तो वो ऑटोमेटिकली उसका देनदार बन जाता है वो बंदा। समझ गए मेरी बात को? उसका उस हक बन जाता है उस मजदूरी के ऊपर। इसी तरह जिसने पाप किया है वो पाप की सजा उसके ऊपर लागू हो जाती है, वो हक बन जाता है उसको। समझ गए? हालेलुया। जिसने प्रभु ने नेक काम किए तो उसका भी वो हक बन जाता है कि उसको इसका बदला मिलेगा। हालेलुया। तो आप खुद हिसाब लो कौन कौन से पाप है। आप एक बार 3 अध्याय उसकी 23 आयत पढ़ो, हिंदी में पढ़ो कोई जना। 3 की 23 जो आराधना पढ़ रही थी पहले। इसलिए कि सबने पाप किया है। लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया है। कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने पाप नहीं किया, मैंने नहीं किया। अगर कोई ऐसा बोले कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी पाप नहीं किया, ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो ब्लड है वो तुम्हारे बाप दादों के पाप वाला ब्लड है। समझ रहे? हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कोई ऐसा मुंह से बोल भी नहीं सकता मैंने पाप नहीं किया। लिखा है सबनों ने पाप किया, हाँ, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ हाँ, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। इधर आ जाओ आराधना, इधर ध्यान से सुनोगे। हिंदी में मैं बोलना चाहता हूँ क्योंकि हिंदी वाले भी बहुत है सुनने वाले। नेट के ऊपर जितनी हमारे सुनते हो, हिंदी वाले कई ज़्यादा सुनते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है इसलिए कि सब ने पाप किया है और प्रभु की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हाँ, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत में जाने के मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। कैसे धर्मी ठहराए जाते हैं? परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। यीशु में क्या है? छुटकारा। किसका? पापों से। तो वो छुटकारा कैसे, वो मैं आपको थोड़ा आज बताना चाहता हूं कुछ बातें। मसीह यीशु में सेत में यानी कि फ्री में, कुछ करने नहीं है, धर्मी ठहराए जाते हैं। आगे 25 आयत में क्या लिखा है? उसे परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा, लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। लिखा है उसने, लिखा है उससे परमेश्वर ने उसके लहू यानी कि यीशु के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, यानी कि एक ऐसा बलिदान। पंजाबी च की लिखा है 25 आयत ਨੂੰ ਪੜੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਚਿਤ ਠਹਿਰਾਇਆ। प्रायश्चित मतलब एक बलिदान। हालेलुया। हाँ, लिखा है उससे प्रभु ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। जो विश्वास करता है भी, हाँ, विश्वास कैसे? देखो, हमने यीशु को देखा,
बाइबल में लिखा है जो देखी हुई चीज़ों के ऊपर विश्वास करता है वो विश्वास नहीं होता, जो अनदेखी चीज़ों के ऊपर विश्वास किया जाता है उसको विश्वास बोलते हैं। जो आपके सामने सब कुछ है वो उसके ऊपर विश्वास किया तो वो विश्वास काहे का हो गया। विश्वास वो है जो चीज़ आपने नहीं देखी और उसके ऊपर विश्वास किया कि हाँ ये जो बोल रहा है सही है। मैं अगर बोलूँ मेरी इस मुट्ठी के अंदर डॉलर है, आपने देखा नहीं लेकिन मैंने बोल दिया, आपने विश्वास कर लिया, ये विश्वास होता है। अगर देख के विश्वास किया कि हाँ, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के चेले के साथ एक ऐसा हुआ था, थोमा जो था, जो इंडिया में आया था, थॉमस नबी। तो थोमा ने क्या किया, चेलों ने सबसे पहले देखा यीशु मसीह को, जैसे तो थोमा अभी बाहर था, उनमें बीच में नहीं था। फिर लिखा हफ्ते के पहले दिन उसके सप्ताह में फिर क्या हुआ, यीशु मसीह उनके बीच में आया, सीधा थॉमस के पास गया। वो थोमा को बोला कि इधर आ, ये देख मेरा हाथ, इसमें उंगली डाल, ये पंजर जहाँ लगा है उसमें उंगली डाल के देख, हाथ डाल पंजर में। तो यीशु ने बोला कि तूने देख के विश्वास किया है, लेकिन धन्य वो है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उनको धन्य बोला है जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हमने यीशु को नहीं देखा, बाइबल से सुना, तो बाइबल के ऊपर क्या किया, हालेलुया। जब बाइबल के ऊपर विश्वास किया कि हाँ यीशु मसीह हमारे लिए आया था, ये इतिहास भी गवाह है। लेकिन जितने लोगों ने खोजें करी उन्होंने खुद नहीं यीशु को देखा, लेकिन यीशु के बारे में जो लिखा, जो घटना हुई उसकी खोज करी तो उन्होंने सत्य पाया। हालेलुया, हालेलुया। मैं वही आपको बता रहा हूं कि बाइबल को पढ़ने से हमने यीशु के ऊपर विश्वास किया कि यीशु हमारे लिए 2025 साल पहले आया था, है ना, बैठो, आया था और हमने ये देखा नहीं। आप मुझे बताओ, आपके दादा का दादा दुनिया में आया था या नहीं? आप बोलोगे मुझे कैसे पता, मैंने कौन सा देखा है। लेकिन ये प्रूफ है कि आप इधर हो, है ना। इसका मतलब आपका दादे का दादा कोई था, है ना, ये प्रूफ है। तो दुनिया में जब पाप आया तो वो कैसे आया, तो बाइबल ने सिद्ध किया कि कैसे दुनिया में पाप आया। आदम और हवा जो थी, हवा ने पाप किया और आदम ने भी किया, उसके पीछे लग के, औरत के पीछे लग के उसने भी पाप कर लिया। जितनी औरतें बहनें, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि बाइबल में लिखा है औरतों को कि ये एक कोमल चलचल होती है। शैतान, जहाँ कई ऐसे शैतानी लोग बहका देते हैं इनको जल्दी से, मर्दों से ज़्यादा औरतें बहकावे में आ जाती, बाइबल बताती है। लेकिन कभी किसी के बहकावे में नहीं आना, मजबूत रहना, और बाइबल से जो बाइबल के ऊपर रहती है वो प्रभु की बच्चियां बन जाती, उनको कोई गुमराह नहीं कर सकता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ गए मेरी बात को। तो हमें बाइबल ने ये बताया कि पहले पाप कैसे स्टार्ट हुआ। आदम और हवा थे, जिनको बाबा आदम माई हवा बोला जाता है, समझ गए। बाबा आदम और माई हवा उनको बोला जाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है हवा जो उसका नाम था उसकी वाइफ का, बाबा आदम की पत्नी का नाम हवा था। तो बाइबल में लिखा है जितने जीवते लोग हैं, प्राणी, उन सबों की माता हवा है। हालेलुया, समझ गए, उन सबों की माता वो है, क्योंकि उसके द्वारा ही सारी दुनिया पैदा हुई थी। हालेलुया, माता सबकी वो है, लेकिन सबका बाप आदम नहीं था। ये नहीं लिखा कि सबका बाप आदम है, ये जरूर लिखा जितने प्राणी उन सभी की माता हवा। क्यों? क्योंकि शैतान ने भी जो संतान पैदा करी थी हवा के द्वारा ही करी थी, और उसका एक बेटा कैन जो था उसका बाप आदम नहीं था। इसीलिए बाइबल ने आदम के बारे में नहीं बोला, बल्कि किसके बारे में बोला? सब प्राणियों की जीवित माता हवा को बोला। हालेलुया, हालेलुया। बोलो आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। पापा को ले चलिए।
एक मिनट में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप पढ़ लो उत्पत्ति 3 उसकी 20 आयत, जल्दी से पढ़ो। उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 20 आयत पढ़ो। जो मैं अभी बता रहा था मैं वो बाइबल से बताना चाहता हूँ भी यहाँ लिखा भी है, ऐसे नहीं बता रहा मैं। ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਵਾ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। सारे जीवता की क्या है? आदमी सारे जीवतों का, आदम नहीं था, क्योंकि आदम एक संतान जो थी वो आदम की नहीं थी, लेकिन हवा के पेट से जरूर हुई है। तो इसलिए वो सब जितने कैन की भी संतान, कैन भी है, समझ गए, उन सभी की वो माता कहलाती है। हालेलुया। सो पाप की मजदूरी जो है मौत है। तो इन दोनों ने जो पाप किया तो वो सारी सृष्टि में फैल चुका, सारे संसार में क्या हो गया? ब्लड बाय ब्लड फैल गया। तो सब ने पाप किया, सबके अंदर पाप का ब्लड था। तो इससे छुटकारा पाने के लिए बाइबल में लिखा है कि प्रभु का गिफ्ट जो यीशु के लहू के द्वारा हमें छुटकारा देता है, ये फ्री में वरदान मिला। फ्री में क्यों लिखा गया? आप इसको एक बार पढ़ो, जो पढ़ रहे थे रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 24 आयत। ध्यान से सुनिएगा, आपको इसको समझना पड़ेगा। यीशु मसीह के आने का कारण क्या था? पढ़ो। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ उस निस्तारा, निस्तारा मतलब छुटकारा। हाँ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ छुटकारा कैसे होता है? उसके सिवा कोई छुटकारा नहीं हो सकता। ये बात याद, कैसे होता है? यीशु से। आपको मालूम है यूहन्ना नबी ने क्या बोला? उसका जो पत्रियां पढ़ोगे उसका 1 अध्याय उसकी 7 आयत में क्या लिखा है? पढ़ो एक बार, यहाँ पे हाथ रखो। ध्यान दिया करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको पढ़ने की कोशिश करो, सबसे ज़्यादा फास्ट जिसके पास बाइबल है। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 7 आयत। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ हाँ हाँ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹੈ हाँ हाँ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ शुद्ध करता है। देखा, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? बोलो। वो पुत्र बन के आया, खुद बाप था और खुद बेटा बन के आया। तो उस पुत्र के लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। समझ गए मेरी बात को? उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या लिखा है? शुद्ध करता है। हाँ, हिंदी च पढ़ो। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, हाँ तो एक दूसरे से सहभागिता रखें। हाँ हाँ। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र यीशु का लहू, और कोई चीज शुद्ध करने के लिए है ही नहीं दुनिया में। उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? बोलो। हम शुद्ध कैसे हुए? अपने कर्मों से नहीं। बाइबल में लिखा है तुम अपने कर्मों से धर्मी नहीं ठहरे, बल्कि उसके ऊपर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, कि उसने हमारे लिए कुर्बानी दी। बाइबल में लिखा है तुम्हारे धर्म के काम मेरे सामने मैले चिथड़ों के समान है। हम अपने कर्मों से, अपने पापों से आज़ाद नहीं हो सकते थे। समझ गए? हम पुण्य दान जितना मर्जी कर ले, बाइबल बताती कि हम अपने आप से पवित्र नहीं हो सकते, क्योंकि इन पापी हाथों से जितना मर्जी पुण्य दान कर लो, शुद्ध नहीं हो सकता कोई भी। बाइबल बताती है कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। देखो, पुराने नियम में भी ये विधि बनाई थी। पुराना नियम एक परछाई थी और नया नियम असल है, बाइबल में लिखा है। अगर आप इब्रानियों की पुस्तक में आओगे, एक बार पढ़िए, इब्रानियों की पुस्तक में आइए, उसका चैप्टर नंबर 9 निकालो। हिब्रू की पुस्तक उसका चैप्टर नंबर 9। थैंक यू जीसस। उसकी 11 आयत पढ़ो। ਪਰ ਜਾਂ ਮਸੀਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤਮ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ
ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ अर्थात इस सृष्टि का नहीं है। देखो मैं आपको बता 11 आयत पढ़ रहे हैं ना जी। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, ऐसा ही लिखा है। हाँ जी। नहीं कौन सा तंबू? पहले तंबू के अंदर क्या होता था, मूसा के टाइम में प्रभु की आराधना होती थी और तंबू के अंदर एक याजक जाता था जो पिछले वाले कमरे में, वहाँ लहू का लेके जाता था साल के साल बाद एक बार, तो वो लहू छिड़कता था, फिर वो जितने लोगों के पाप थे वो बोलते थे क्षमा होते थे। लेकिन आपको मालूम है जब यीशु की कुर्बानी होगी तो तंबू फट गया। हालेलुया, हालेलुया। कि ये काम नहीं होगा, अभी जो कैंसिल हो गया, उससे हमारा छुटकारा नहीं होगा, बल्कि असली जो था लिखा है वो असली की नकल थी। जो असली आ गया तो फिर नकल की जरूरत नहीं पड़ती। असली कुर्बानी होनी थी, वो हो चुकी। जब यीशु ने बोला सब कुछ पूरा हुआ तो फिर क्या हो गया, यीशु ने लिखा है अपने प्राण दे दिए, क्योंकि यीशु ने बोला था मुझे अधिकार है कि मैं अपने प्राण दूं और फिर उसको वापस लूं। ये यीशु ने बोला मैं ही कर सकता हूं। उसने क्यों कुर्बानी दी? जब कुर्बानी दे दी तो क्या हुआ कि वो पर्दा उसी टाइम फट गया। वो काम नहीं करेगा। काम कौन करेगा? यीशु का लहू। वो कुर्बानी असली हो चुकी थी, सिद्ध हो चुकी थी कुर्बानी। हालेलुया, हालेलुया। वो पवित्र कुर्बानी की जरूरत थी। लिखा है 12 आयत में लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की अशुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह नाम की। इसकी 15 आयत को पढ़ो। इसे कारण ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ है। की है विचोला? केड़ा? नवे नेम का। पुराना खत्म हो गया, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। हाँ, क्योंकि एक मौत होई है ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਦੇ अपराधा तो छुड़ाउंदी है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वह वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समन लेना भी अवश्य है। आपको मालूम है जब किसी की वाचा बांधती है डैडी, ਉਹਦਾ ਸੰਮਨ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪੂਰਾ ਪੱਤਰ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜੀਵਤ ਆ, ਹਨਾ। ਹਾਂ ਪੜੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ 17 ਆਇਤ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਸੀਅਤ ਤਾਂ ਹੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ? है? दसो मैनू। और रजिस्ट्री आगे तभी निकलती है जब किसी की मृत्यु हो जाती है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? अपनी मृत्यु से हमारी ऐसी वाचा बांध दी कि शैतान कोई कब्जा नहीं कर सकता। अभी हमारे ऊपर, ये ज़मीन के ऊपर, ये यीशु मसीह की भूमि है, यीशु का बदन है, इसके ऊपर उसका कब्जा नहीं हो सकता। उसने लहू से अपने जान दे के ये वाचा बांधती, ये रजिस्ट्री होगी, शैतान तंग नहीं कर सकता हमें, क्योंकि उसको मालूम है कि ये यीशु के लहू में बंध गया है, इसको मैं तंग नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसको छुटकारा मिल चुका है। तभी तो यीशु के पास आके उसके नाम से शैतान डरता है
तो छुटकारा मिलता लोगों को। समझ गए मेरी बात को? हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए ताली लगा दो जोर से। हाँ, आगे पढ़ो जरा 19 आयत को, 18 को सॉरी। इस करके पहला नेम ही लहू बिना नहीं कीता गया। हाँ, इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। वहां पे भी क्या करते थे, बकरे को मारा जाता था कि ये इसके पाप के लिए छुटकारा हो गया, लेकिन वो बकरों का लहू हमें कोई छुटकारा नहीं देता था। वो एक नकल थी जो बार बार बकरों का लहू बहाता था, बार बार याजक उस पवित्र स्थान में जाता था। बाइबल में लिखा वो एक ही बार पवित्र स्थान में गया। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है? बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो। इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई। हाँ, 19 आयत को पढ़ो। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਮੂਸਾ ਸਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਹਟਿਆ। देखो मूसा क्या करता था, लिखा क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, जो व्यवस्था में बंधे थे, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर अब पानी, लिखा है पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा प्रभु ने तुम्हारे लिए दी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ गए मेरी बात को? जब बछड़े को मारा जाता था, जूफा लेके वो लहू में भिगोकर वो सब चीजों के ऊपर लगाते थे। आगे 21 आयत में लिखा है, और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। आगे 22 आयत पढ़ो इसकी। ਅਤੇ ਸਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। हाँ, फिर पढ़ इनू। ਅਤੇ ਸਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। हाँ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਹੂ ਵਹਾਏ ਮਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂया। और बिना लहू बहाए माफी ਹੁੰਦੀ ਹੀ नहीं हो ਨਹੀਂ। सकती। शरअ के मुताबिक लगभग सभी वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। तो हम कैसे शुद्ध हुए? लिखा है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर। हालेलुया। यीशु के लिए ताली लगा दो, उसके लहू के लिए। हालेलुया। ये जो है ना 9 अध्याय आप पढ़ना, ये मैं जब मुझे प्रभु पढ़ाता था पहले, जब मैं प्रभु में नया नया आया था। हालेलुया। और मुसलमान लोग जो हैं अभी भी, जैसे यहूदी और मुसलमान लोगों को ये किताब पढ़ के मैं बताता रहता हूँ। हालेलुया, कि ये देखो कैसी वाचा प्रभु ने बांधी यीशु के लहू के द्वारा। और हम छुटकारा तब तक नहीं पा सकते, तब तक पवित्र शुद्ध नहीं हो सकते, जब तक उसके लहू के नीचे नहीं आते, जब तक बाइबल में लिखा है उसके नाम में बपतिस्मा नहीं लेते। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु क्यों आया? कोई धर्म जात बनाने के लिए? आगे 23 आयत पढ़ो। ਸੋ ਵਛ ਸੀ ਭਈ ਸਵਰਗ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਵਰਗੀ ਵਸਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਬਲੀਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ नहीं गया। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो जो हाथों से बनाया हुआ था पवित्र स्थान, वो कौन सा था? जो तंबू बनाया था मूसा के द्वारा, वहां वाचा का नेम रखा था, जहां साल में एक बार महायाजक जाता था, वहां लहू लेके प्रायश्चित का। तो प्रभु उधर नहीं गया। प्रभु कहां गया जब यीशु की कुर्बानी हुई है? आपको मालूम है, जब मरियम यीशु मसीह को कब्र के ऊपर ढूंढने गई, तो उसने समझा यीशु मसीह जब जीवित हुआ वहाँ था, पत्थर लुढ़का हुआ यीशु मसीह वहाँ पे था, तो उसने समझा कि शायद ये माली है बाग का, और उसने बोला कि मेरे यीशु को कहाँ ले गए, क्योंकि वो दरवाज़ा खुला हुआ था। तो उसकी आंखें ऐसी थी कि उसको पहचान नहीं पा रही थी। उसने बोला कि अगर मेरे यीशु को कोई ले गया मुझे बता दो, मैं वहाँ चली जाऊँ।
जब उसने नाम लिया है मरियम, उसी टाइम उसने मुड़ के देखा, उसको छूने लगी कि तू तो प्रभु है। तो उसने बोला मेरे को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि अभी तक मैं उत्तम स्थान में नहीं गया कुर्बानी का लहू लेके। हालेलुया। तो वो शरीर जो था वो कहाँ गया? पवित्र स्थान में, स्वर्ग में लेके गया था उस बॉडी को। हालेलुया। जो हमारे लिए कुर्बान की गई थी, इसीलिए वहां पे बॉडी नहीं रखी थी। वो बॉडी वहां से जानी थी उठ के, उसने जाना था अपनी बॉडी को लेके पवित्र स्थान में, लहू को लेके जाना था पवित्र स्थान में। बोलो हालेलुया। स्वर्ग के अंदर वो लेके गया था हमारे लिए, प्रायश्चित करके उस पवित्र स्थान में। जैसे महायाजक लेके जाता था, हमारे लिए कुर्बानी का लहू लेके किधर गया? वो पवित्र स्थान में। बोलो हालेलुया। उस यीशु के लिए ताली लगा दो, महायाजक के लिए। ये ऐसी प्रभु ने वाचा बांधी। यीशु मसीह के जन्म के पीछे ये कहानी है कि यीशु मसीह किस लिए आया था। ये चीज़ें पता होना चाहिए हमें। हालेलुया। कि यीशु मसीह आया, बर्थडे मनाया है, बस डांस कर लिया, यहाँ तक नहीं है कि हाँ यीशु बरकत देगा, आज मुझे ये देगा, मेरे को चंगियाई दी, यहाँ तक ही रह गए। यीशु ने मुझे चंगा किया, इसलिए मैं यीशु मसीह को प्रभु मानती हूँ। तो मैंने एक दिन बोला था मेरे को चंगियाई नहीं चाहिए, मेरे को प्रभु चाहिए। अगर तू प्रभु नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए यीशु। तो मैंने खोज करी कि वाकई ये प्रभु है। आज लोग चंगियाई के लिए उसको प्रभु बोलते हैं। चंगियाइयों तो बहुत चमत्कार तो शैतान भी करता है, तो क्या वो प्रभु हो गया? प्रभु की एक निशानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए प्रभु ने मुझे चुना है कि लोगों को सत्य पता चले, सच्चाई पता चले। प्रभु ने बोला जब तक भेजे ना जाएं तो कैसे, समझाने वाले ना हो तो कैसे पता चलेगा? अकेला ये नहीं कि आओ तुम्हें चंगियाई मिल जाएगी, यहाँ तक बात रहेगी तो ऐसे ही लोग चंगियाइयों में, ठीक है चंगियाई मिलती है उसके नाम में क्योंकि उसका नाम ही चमत्कारी है, लेकिन आपके पाप ही नहीं क्षमा हुए, आपको पता ही नहीं है, आप अपने बच्चों को क्या बताओगे? बच्चे भी वैसे ही हैं कई, हाँ जी यीशु ने चंगा किया। मैं कईयों की गवाही सुनता हूँ, वो बोलते हैं मैं चंगा नहीं हो रहा था, यीशु के द्वारा मैं चंगा हो गया। अभी हम सारा परिवार यीशु की आराधना करते, बस इतना ही पता और कुछ नहीं पता। ये अगर उनसे पूछे यीशु क्यों आया, उनको पता ही नहीं, कुछ नहीं पता। और हमारे पाप, मतलब क्यों हम पापी हैं और हमारे पाप कैसे शुद्ध होंगे, ये क्या कहानी, क्या इसके पीछे रीज़न क्या है, जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ उसको समझो। हालेलुया, बोलो आमीन, आमीन, आमीन। कौन सी आयत पढ़ रहे थे अभी हम? 24। हाँ जी। लिखा क्योंकि मसीह ने उस स्थान, उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हालेलुया, बोलो आमीन, आमीन। आगे 25 इसमें लिखा है ये नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए। समझ गए? जैसे क्या करते थे पुराने नियम में, बकरे को बार बार चढ़ाते थे पापों के लिए। लिखा है ये नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रगट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। हालेलुया, ये है कहानी जो लिखा है कि उस पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन उसके पुत्र यीशु का लहू क्या करता है? हमें सब पापों से, और उसका लहू के द्वारा हमें गिफ्ट मिला है, हमें छुटकारे का। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब भी क्या है कि कैसे गिफ्ट मिला, क्या किया यीशु ने, क्या इसका कारण क्या है? हालेलुया, समझ रहे मेरी बात को कि नहीं समझ रहे? जो नहीं समझ रहे दोबारा सुनना। हालेलुया, दोबारा वचन को सुना करो घर में जाके। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं चलो करे बर्थडे मनाए। ठीक है बर्थडे मनाओ, लेकिन एक नॉर्मल बर्थडे की तरह फिर मना लिया आपने, ना यीशु का पता, जैसे आपने अपने बच्चों का मना लिया, बाप का मना लिया, घर में एंजॉय किया, ऐसे ही यीशु के कर रहे हैं। लेकिन उसका कारण भी तो पता हो। हालेलुया, समझ रहे?
जब ये पूरी स्टोरी जिसको मालूम होगी ना, उसको कोई भटका नहीं सकता, चाहे 10 करोड़ रुपया उसको दे कि चल यीशु को छोड़ दे, वो कभी नहीं छोड़ेगा। लोगों को छोड़ देगा, रिश्तेदारों को छोड़ देगा, दुनिया छोड़ देगा, यीशु को कभी भी। तो जिसको मालूम ही नहीं है, सच्चाई किसी ने बताई नहीं, अच्छी तरह दिमाग में आया ही नहीं, तो वो बुखार चढ़ेगा तो वो यीशु को पैसे की तो बात छोड़ दो, उसको बुखार आ गया या तंगी आ गई तो बोलेगा मैं नहीं यीशु ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, यीशु ने मेरा की कीता। इसका मतलब आपने यीशु को समझा नहीं। आप तो यीशु के पास इसलिए आए थे सिर्फ चंगियाई और बरकत के लिए। आपने तो एक बाबा समझा, जैसे वो दूसरे बाबों के पास गए, उनसे बात नहीं बनी तो यीशु के पास आ गए, बात बन गई, बस यीशु के नाम की हालेलुया, बस बल्ले बल्ले यहाँ तक। लेकिन समझे नहीं कि इसके अंदर स्टोरी क्या है। ये तो टॉफियाँ हैं, चंगियाई और बरकतें, लेकिन अंदर राज कुछ और है, जिसके लिए यीशु की चंगियाई होती है, जिसके लिए बरकतें आती, जिसके लिए यीशु आया है, उसको भी समझना है। अकेला टॉफियाँ खाने के ऊपर नहीं रहना, जैसे बच्चों को बर्थडे में टॉफियाँ मिलती है उससे खुश रहते हैं। तो ये चंगियाई और बरकतें, कोठियाँ, कारें एक टॉफियाँ की तरह ही है, समझ लो। यीशु देता है, बांटता है बच्चों को, लेकिन वो बच्चे के बच्चे ही रहेंगे, टॉफियाँ खाने वाले ही रहेंगे, बड़े कभी नहीं होंगे। बड़े जब हो जाएंगे फिर पता चलेगा कि हमारा बाप जो है, हमने तो बचपन में उससे टॉफ़ी लेके खुश होते थे, असली बाप का कार्य तो हमें अब पता चला। तो लेकिन अभी तक भी लोग टॉफ़ियों के पीछे ही पड़े हुए, बाप को अच्छी तरह गले नहीं लगाया, बाप को अच्छी तरह पूछा नहीं। बड़े होंगे तो पूछेंगे, बड़े कैसे होंगे? जब वचन को अपने अंदर लेंगे तो वचन सीख के वो बड़े होंगे वचन में। हालेलुया। नहीं तो दूध पीने वाले बच्चे ही हैं, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोतते हैं उसके द्वारा उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी है कि वो दूसरी बार कैसे? बिना पाप उठाए। एक बार तो पाप के लिए आया था ना, तो अभी वो पाप उठाने के लिए नहीं आएगा, वो दूसरी बार वो आया था, किसी को पता ही नहीं। जब यीशु के रूप में आया था, जिस यीशु को आप जानते हो, जिस जीसस के नाम पे आप चमत्कार देखते हो, जिसके नाम पे चमत्कार होते थे और होते हैं और होते रहेंगे, वो जीसस जो था वो पाप उठाने के लिए आया था। लेकिन जो दूसरी बात दिखाई देगा, लिखा है, वो उनको ही दिखाई देगा जो उनकी बाट जो रहे हैं, जो उनसे सचमुच प्रेम करते हैं, ना कि मतलब के लिए। समझ रहे? ये बाइबल में लिखा है, मैं अपनी ओर से नहीं बता रहा। ये पढ़ लो एक बार, पंजाबी पढ़ दो, 28 आयत। ਤਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਭਈ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ, ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ। पाप दे काम तो देखो, पाप दे काम तो ਅੱਡ हो के, पाप पहले किस लिए आया था? पाप को उठाने के लिए। लेकिन बाद में जब दूसरी बार उसका आना, कैसे लिखा? पाप के काम से ਅੱਡ हो के, हाँ, मुक्ति ਲਈ दुई बार प्रगट होवेगा। हाँ, यहाँ पे लिखा, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा, उनको प्रगट होगा। तो बाइबल में लिखा है, लोगों को दिखाई भी दिया। एक मैंने कई बार आपको तरीक भी बताई है, कई बार है ना, बताई थी ना कई बार, और दिखाई भी दिया वहाँ पे। चलो इस बात को छोड़ो, कईयों को समझ में नहीं आएगी। आप पहले यीशु को मान रहे हो अभी तक लेकिन जो दूसरी बार प्रकट हुआ है, मैं तो उसका प्रचार करता हूँ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह नाम की। मैं ये बातें बताता हूँ, मैं पहले यीशु के बारे में बताता हूँ जिसको आप सिर्फ जानते हो, लेकिन जो दूसरी बार प्रकट होके दिखाई देगा उसके बारे में नहीं जानते। हालेलुया। मैं उसकी भी प्रीचिंग करता हूँ, उस चीज़ के, मैं उस चीज़ को महत्व लेता हूँ। मैं आगे जा चुका हूँ और मैं भी चाहता हूँ जो यीशु की दुल्हन है वो आगे बढ़े। ऐसे बस ऐसे इन चीज़ों में ना फंसे रहें, असली सिद्ध वचन को लेके आगे की दुनिया में बढ़ो। इस समय में देखो, इस समय में कहाँ है, क्या कर रहा है। हालेलुया।
लेकिन कई लोगों को ये बातें हजम नहीं होगी, क्योंकि उनको चुना ही नहीं प्रभु ने, इसलिए उनको कभी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है चुने हुए जो है ना, वही, सिर्फ वही, जहाँ पे लिखा है चुने हुए लोगों के बारे में, ये क्या लिखा हुआ है, एक बार पंजाबी च पढ़ो 28 आयत। ਤਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਭਈ ਬਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡੀਕਦੇ ਆ। ਕਿ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਮ ਲੋਗ ਹੈ ਜੋ ਡੀਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡੀਕਦੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਯਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਡੀਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ बल्कि मैं आ चीज़ वास्ते सही है, रखो। अगर आपको कोई मुश्किल है तो रोज़ा रखो, प्रार्थना करो, होगी, ये गलत बात नहीं है। लेकिन असली जो दिल से वाकई यीशु मसीह को चाहते हैं कि यीशु तू किधर है और मैं तुझे देखना चाहता हूँ, वो सबके लिए नहीं दूसरी बार आएगा, सबके लिए नहीं। हालेलुया। वो सिर्फ चुने हुए लोगों को, वो दुल्हन के लिए, दूसरी बात दुल्हन के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह नाम की हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो ये मैंने जो 28 आयत तक आपको पढ़ाया है, ये इस चीज़ से रिलेटिव है। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। तो मैं जो आपको बता रहा था लुक्का की पुस्तक से, आइए हम थोड़ा उधर ध्यान देते हैं अभी। बोलो आमीन। लुक्का की पुस्तक उसका 2 अध्याय जो हम पढ़ रहे थे वहाँ पे आएंगे, फिर हम दुआ करेंगे। बोलो आमीन। यहाँ पे जब यीशु का बर्थ हुआ, उधर वहाँ से कुछ काम स्टार्ट हुए, वो भी आप ध्यान रखो, वो भी नॉलेज की बात है। पढ़ो आप स्टार्टिंग से, अगर हिंदी में पढ़ दोगे तो अच्छी बात है। चलो पंजाबी च पढ़ो, हो जाना चलो। 19 ਦਿਨੀ ਇਉਂ ਹੋਇਆ, लुक्का की पुस्तक 2 अध्याय की 1 आयत। हाँ, 19 ਦਿਨੀ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਸਰ ਔਗੁਸਤੁਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੀ ਜੋ सूरिया ਦੇ हाकिम कुरनेलियुस ਦੇ समय ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ गई। आमीन। जब यीशु का जन्म हुआ उस समय, ये जो आप जनगणना देखते ना, जनगणना होती सभी देशों की, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस समय ये स्टार्ट हुआ था काम जनगणना का। ये भी बात याद रखना, उस समय में बहुत चीज़ें स्टार्ट हुई। अभी जो तारीख स्टार्ट कर रहे हैं ना, स्टार्ट हुई है, ये भी लगभग उस समय से स्टार्ट हुई है। ये जो गिगोलियल कैलेंडर इसको बोलते हैं, ये जो सभी इसी कैलेंडर के हिसाब से चल रहे, सारे वर्ल्ड में चल रहे ना, ये कैलेंडर जो अब चल रहे हैं, है ना, इसी कैलेंडर के हिसाब से। जैसे आज कितनी तारीख होगी, 21, पता नहीं किसी को, 21 है ना, हाँ 21 बोला डैडी ने भी, सही है। 21 तारीख जो अभी आप बोलते हो, अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हो, आप तरीक़ों से चलते हो, रजिस्ट्री तरीक़ों से होती है, सारे काम तरीक़ों से होते हैं, इस कैलेंडर के हिसाब से सब चल रहा है। तो ये कैलेंडर यीशु मसीह के बर्थडे के हिसाब से बनाया गया। तो जितने लोग अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, जो क्रिश्चियनों से नफरत करते हैं, उनको बोलो ये जो कैलेंडर है इसको ना मानो, ये भी तो यीशु की तरीक से चल रहा है। समझ रहे हैं? ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे को छुट्टी क्यों की थी? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के उस दिन क्या हुआ था, मुर्दों में से जिंदा हुआ था। इसी दिन पूरे वर्ल्ड में संडे में छुट्टी होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये 7 दिन क्यों मना रहे, 7 वीक क्यों मनाते, हफ्ते के 7 दिन क्यों करते हैं? ये भी तो बाइबल में लिखा हुआ 7 दिन है। ये किसने बनाए? यहोवा ने बनाए। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, है ना, फ्राइडे सैटरडे, ये 7 दिनों के हिसाब से क्यों लोग चलते हैं? फिर इनको बना मानो, क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह के वचन के हिसाब से बाइबल में लिखा हुआ है कि यहोवा प्रभु ने 7 दिन बनाए हुए हैं। पहला दिन एतवार का है, जिस दिन हम पहला दिन प्रभु को आराधना को देते हैं, ना कि किसी रिश्तेदार को देते हैं, ना कि शादी को देते हैं, ना कि किसी चीज़ को मतलब देते हैं। हम प्रभु की इज्जत करते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है अपना पहला स्थान किसको दो। तो कई लोग जो पहला स्थान देते नहीं ना, मेरी बात याद रखना, ये बाइबल बताती है वो अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान जो प्रभु को नहीं देते, जो पहला समा प्रभु को नहीं देते, तो फिर उनके समय में फर्क पड़ेगा।
मैं कहीं अगर फंस जाऊं ना किधर भी, एक गाड़ी 14 घंटे लेट होगी, मान लो किसी ने शनिवार जाना है कि रात को पहुंचना, सुबह मीटिंग करनी है, तो फिर लेकिन मैं बंदगी नहीं छोड़ता, मेरी फैमिली बंदगी नहीं छोड़ती। हालेलुया। अगर संडे बीच में आ जाए तो कहीं भी मान लो हम फंस जाएं, प्लेन में फंस जाएं, जहाँ कहीं भी फंस जाएं कि आज संडे क्या करें, आज मैं पहुंच नहीं पाया कलीसिया, फिर उधर ही बंदगी स्टार्ट कर दो। हालेलुया। लेकिन संडे का दिन प्रभु को देना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। ये बात याद रखना, कभी भी कोई रिश्तेदार बोले, कुछ भी बोलो, उसको बोलो मैं यीशु को महिमा दूंगा, तू मेरे काम नहीं आएगा, मेरे काम कौन आएगा। और यीशु मुझे ऐसा ताकतवर बनाता है, ऐसा बल देता है कि मैं सबके काम आ सकता हूं। हालेलुया। हालेलुया। समझो, कोई जिंदगी में काम नहीं आएगा, यहोवा प्रभु यीशु मसीह आएगा, जिसके लिए आप सभी बैठे हुए। यहाँ पे क्या हुआ, उस दिन में क्या लिखा है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, उस दिन से ये कई काम स्टार्ट हुए, ये तरीके कैलेंडर स्टार्ट हुआ, जनगणना भी उस समय स्टार्ट हुई। लिखा है उन दिनों में अगस्तुस केसर की ओर से आज्ञा निकली और सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। सारे जगत के, वो पूरे जगत में उसका चलता था अगस्तुस का राज्य, और अगस्तुस ने हुक्म दिया जितनी भी दुनिया के लोग हैं सबकी जनगणना की जाए कि दुनिया में कितने लोग हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। जैसे आज आपके घरों में आते हैं, आप लिखाओ कितने मेंबर हो, जनगणना है ना, ये आप प्रचार कर सकते हो कि ये सबसे पहले आपको मालूम है कहाँ हुई, तो बोलेंगे हमें नहीं मालूम। उनको बोलो बाइबल के लुक्का की पुस्तक 2 अध्याय की 1 आयत पढ़ो। जब यीशु का जन्म हुआ था तब एक राजा अगस्तुस था, उस समय में उसने सारे संसार के जनगणना का ऑर्डर दिया था। बोलो हालेलुया। 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 जे पूरे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं, नाम लिखे गए थे उस समय में, ठीक है। और दूसरी आयत में क्या लिखा हुआ है, ये पहली मर्दशुमारी सी ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जो सूर्य दे हाकिम कुरनेलियुस दे समय विच कीती गई। हाँ, तदों सब आपो अपने नगर नू नाम लिखाउण चले। सारे देशों के लोग आपो अपने नगरां नू चले गए नाम लिखाउण लई, ठीक है। नाम लिखाई हुई यहां पे। समझ गए, ये मर्दशुमारी हुई जब यीशु मसीह का बर्थडे था, ये जो तारीख चल रही वही है। समझ गए। और प्रभु की महिमा करो, यीशु के नाम में ताली लगा दो जोर से, हालेलुया। तब ये लिखा हुआ है, आगे पढ़ो आप 3 आयत। सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को गए। आगे, ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, हाँ, ਗਲੀਲ ਦੇ ਨਾਸਰਤ ਨਗਰੋਂ ਯਹੂਦੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗਿਆ। ਬੈਤਲਹਮ ਗਿਆ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਤਲਹਮ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। हालेलुया। हालेलुया। समझ गए। कई क्रिश्चियन लोगों को तो ये नहीं पता कि यीशु का बर्थडे कब हुआ। मैंने एक वीडियो देखी, वो कोई बांट रहे थे, उनको पूछ रहे तुम्हें मालूम है यीशु का बर्थडे कहाँ हुआ, और वो प्रचार करने निकल गई औरतें पर्चे ले लेके लोगों के घरे में। तो किसी ने सवाल पूछ लिया, किसी सरदार ने, तो उनको सवाल का जवाब ही नहीं आया। उनको ये नहीं पता कि यीशु मसीह का जन्म किधर हुआ। बताओ मुझे, आपको पहले ट्रेनिंग होनी चाहिए कि यीशु मसीह का जन्म किधर हुआ। बोलो, नहीं पता। हालेलुया, ताली लगा दो यीशु के लिए। डैडी ने अभी, आप पढ़े लिखे हो, आपको पता नहीं अभी क्या पढ़ा, कहाँ हुआ, तो वो किधर है, जो यरूशलेम के अंदर है, यहूदिया का दाऊद का नगर है बैतलहम। हाँ, वहां पे। आगे पढ़ो। ਭਈ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮਰੀਮ ਸਨੇ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਵੇ। हाँ, उनने भी अपना नाम लिखाया। तद ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯੂਸਫ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਮਝ ਗਏ। ਤਦ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਸਫ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮਰੀਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਾਤਾ मरियम हमारे लिए दुआ करो, लेकिन यीशु मसीह, बाइबल पढ़ के मुझे बताओ, कभी यीशु मसीह ने
मरियम को माता नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वो खुद उसका पिता था, वो खुद सृष्टिदाता है। उसने हमेशा बोला हे बीबी, पंजाबी च लिखा होगा, हिंदी में हे औरत, हे नारी करके लिखा है। समझ गए मेरी बात को? आगे पढ़ो इसको। ਅਤੇ ਯੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਰੀਮ ਦੇ ਜਨਨੇ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ हाँ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੇਠਾ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਜਨਮ ਥੋੜਾ ਆਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨੀ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਚਰਨੀ 'ਚ ਤੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ वहाँ पे जगह थी, वहाँ जन्म हुआ, उसको बाद में खुरली में रखा जरूर गया था, कपड़े में लपेट के, क्योंकि निग्गी सी वो है ना, उत्थे पराली परूली पई हुंदी है। आप बोलोगे सियाल ही तां निग्गा ही, क्योंकि बच्चा चाहे गर्मियों में पैदा हो ना, उसको थोड़ी गर्मी देनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ ठंड थी। इसी हिसाब से लोग समझ लेते कि शायद यीशु का जन्म जो हुआ सियाल में हुआ, इतनी ठंड में। और कार्टून भी ऐसे बना देते, पिक्चरें भी ऐसे बनाई हुई है हैं कि वो इतनी ठंड पड़ रही है और मरियम और यूसुफ जा रहे हैं वहाँ पे और उतनी बर्फ़ पड़ रही है, और वहाँ पे वो एक घर में गए, वो तो बेला था और उधर उसने जन्म दे दिया, ऐसे करके दिखाते। तो लोग देखने वाले बाइबल तो पढ़ते नहीं है, जो बाइबल पढ़ते हैं वो बोलते ऐसा तो हुआ नहीं था कहीं। ये कैसी पिक्चर बना दी इन्होंने। समझो इस बात को, वचन को देखो, वचन क्या बोल रहा है। हाँ आगे पढ़ो। लिखा है और वे अपना पहलौठा पुत्र जनी और उस कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सरा में जगह ना थी। उसको वहाँ रखा गया था बच्चे को। क्यों? क्योंकि वो सबके लिए, उसने बोला आई एम द ब्रेड, मैं भोजन हूँ सबके लिए। तो भोजन किधर रखा जाता है? खुरली में। हाँ आगे पढ़ो। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਾਲੀ ਸਨ ਹਾਂ। ਜੋ ਰੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। देखो मेरी बात सुनो, जो लोग बोलते ना कि आग सेक रहे थे लोग ठंड में गडरिया, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा भी गडरिया आग सेक रहे थे। यहाँ पे लिखा गडरिये क्या कर रहे थे। और उस देश में कितने गडरिये थे, कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। इतनी ठंड अभी पड़ रही, मुझे बताओ, और यरूशलेम के अंदर उस टाइम में तो ठंड ही बहुत थी। तो इतनी ठंड में कौन है जो बाहर गडरिये भेड़ें चराएंगे? बताओ मुझे। भेड़ों को ठंड नहीं लगेगी क्या? गडरियों को नहीं लगेगी? वो सर्दी नहीं थी उस समय। वो भेड़ों को बाहर उस समय रखा जाता है जब उनके बच्चे जनने का समय होता है। तो वो तकरीबन जब ये मौसम चेंज होता है ना, मार्च अप्रैल के महीना होता है वो। हालेलुया। तो यहाँ पे कहीं भी ठंड का जिक्र नहीं है, ये बात पहले याद रखना। आगे पढ़ो। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। और स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए है, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आमीन आमीन। और आगे लिखा है इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल प्रभु की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में प्रभु की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने
ये बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रगट की, और सब सुनने वालों ने उन सबों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ने ये बातें अपने मन में रख कर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर प्रभु की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। बोलो आमीन। पिछली बार मैंने ऊँटों की बात बताई थी ना, सुना है? वो वचन दोबारा सुनना। तो ऊँटों वालों ने तो 2 साल लगा दिए थे, तो ये गडरिये जो थे अभी, इनको प्रभु के स्वर्गदूतों ने तुरंत खुशखबरी दी, और गडरियों ने जाकर वहां पे बैतलहम में जाकर यीशु प्रभु का दर्शन किया सबसे पहले गडरियों ने। और जो स्वर्गदूतों ने उनको बताया था वो प्रचार भी किया। गडरियों ने उनको बताया कि हमें ऐसे स्वर्गदूत मिले थे, और उन्होंने हमें भेजा कि बालक को देखो, प्रणाम करने के लिए हम आए हुए हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले किन्होंने दर्शन किया था? गडरियों ने। क्यों गडरियों ने किया था? क्योंकि यीशु मसीह खुद एक क्या बन के आया था? चरवाहा बन के आया। तो ये जाहिर सी बात है कि प्रभु हमेशा अपने जैसों को ही बोलता है कि तुम पहले दर्शन करो। हालेलुया। तो जो शुभ संदेश देने वाले, जो रखवाले होते, गडरिये का मतलब होता है रखवाले, भेड़ों की रक्षा करने वाले, वो सबसे पहले उन्होंने ही दर्शन किया था। हालेलुया। सो प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। तो यह जो हमने अभी पढ़ा हुआ है 20 आयत तक लुक्का की पुस्तक, लुकस 2 चैप्टर 1 से लेके 20 तक, ठीक है। ये आज समझा हुआ है कि सबसे पहले किन्होंने दर्शन किया? शैपर्ड्स ने, जो गडरिये थे, गडरिये। शैपर्ड, ये गडरिये लोगों ने सबसे पहले दर्शन किया था। हालेलुया। सो प्रभु सबको आशीष दे, बरकत दे कि ये जो आज का वचन है इसको सीखो, इससे दूसरे लोगों को भी शेयर करो। जितने ऑनलाइन वाले हैं, आप लोग दोबारा इस वचन को फिर से अपने घर में सीखो, देखो, वचन को सुनो, समझो, बाइबल लेके अपनी और सीखो कि क्या सच्चाई है और हमें कैसे चलना चाहिए। सो प्रभु सबको आशीष और बरकत से बढ़े। सब खड़े होंगे अपनी जगह पे, धन्यवाद देंगे प्रभु को। चलो चलिए। थैंक यू प्रभु के प्रभु, राजों के राज्य, जमीन आसमान के रचनारे स्वर्गीय पिताजी, तेरा धन्यवाद, महिमा, तारी, बड़ाई, शुक्र करते हैं आज के सुंदर पवित्र प्यारे समय के लिए जो हम सभी की ज़िंदगी में दिया। बहुत सारे लोग इस समय घड़ी को नहीं देख सके, संसार को छोड़ के जा चुके। तेरा धन्यवाद, सबके ऊपर तेरी आशीष कृपा की बारिश हो। इस ठंड के मौसम में भी बचा के रखना यीशु राजा, जो तेरी महिमा के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं। और आने वाले दिनों में प्रभु यीशु ये सब खाने पीने का अरेंजमेंट और ये बर्थडे का प्रभु यीशु मसीह जो कर रहे हैं प्रभु, उसमें मदद सहायता करनी, सारे इंतजाम करने और सभी को आशीष देना। और भी लोग आएँ उस दिन वचन को सीखें, समझें और सच्चाई को जाने और आज़ाद हो जाएं। तेरी महिमा करने पाए प्रभु यीशु मसीह। एक एक के ऊपर तेरी कृपा की बारिश हो। अगर कोई भी किसी से गलती हुई तो क्षमा करना। और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नाम में, जैसे ये सभी इकट्ठे हुए तेरे बर्थडे में, जैसे हम देखते हैं कि वो जो गडरियों के बारे में लिखा हुआ है और जो मजूसियों के बारे में लिखा हुआ है, ये हम अलग अलग सीखे हुए हैं प्रभु यीशु, और अलग अलग पार्ट में इनको सिखाने की कोशिश करी है। सबको बुद्धि समझ से भरना प्रभु, और जितने लोगों ने सीखा उनको बरकत देनी। और जितने जैसे इतने साल में वो ढूंढते हुए जो मजूसी थे उन्होंने दर्शन पाया और वो प्रभु के चरणों में उन्होंने गिफ्ट रखे और आशीषें ली प्रभु से। उनको नया जीवन भी मिला क्योंकि राजा उनको मारना चाहता था। और प्रभु जो तेरे पास और नतमस्तक हुए, वो तेरे चरणों में आए, जो भेंट चढ़ाए और उनको प्रभु का दूत ने बचाया। इसी तरह प्रभु सचमुच जो तेरे खुशी में अपनी भेंटें लेके आते हैं
और उनको सचमुच तू बरकतें देता है और मुश्किलों से बचाता है प्रभु, आशाओं से भरता है प्रभु। इसी तरह जितने लोग अपनी सेवा दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जाको गिफ्ट लेके आ रहे हैं, सबके ऊपर तेरी बड़ी कृपा की बारिश हो प्रभु। किसी को शर्मिंदा ना होने देना। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु, जितने बीमार हैं आज से वो चंगे होने पाए यीशु मसीह नाम में। कोई भी बीमारी है सर के बालों से लेके पैरों की तले तक इसी वक्त निकले और चले जाए। हर शैतान के बंधन से आजाद हो जाए, टूट जाए सारे शैतानी बंधन और ब्लेसिंग से भर जाए, चंगियाई से भर जाए यीशु मसीह नाम में। बाल झड़ने की समस्या हट जाए, आंखों की रोशनी सही हो जाए, कानों के अंदर से सारी बीमारी हर रोग निकले और चला जाए यीशु मसीह नाम में। कान से सारे रोग चले जाए, दांतों दाढ़ों की दर्दें और कीड़े लगने की समस्या प्रॉब्लम सारी चले जाए। जबान सोच सब आंखें शुद्ध और पवित्र हो जाए, दिल सब पवित्र और शुद्ध हो जाए यीशु मसीह नाम में। गलत चीज़ें गलत सोचें जिंदगी से और दुष्ट आत्माएं बाहर निकल जाए यीशु मसीह नाम में। तेरी बड़ी बरकत मांगता हूँ। हार्ट के अंदर से सारे रोग जितने भी है चले जाएं, नाड़ियाँ खुल जाएं यीशु मसीह नाम में। और सर्वाइकल की बीमारी को हुक्म देता हूँ निकले चली जाए, नज़ला ज़ुकाम खांसी आउट हो जाए, हर तरह का बुखार निकले, हर तरह की दर्दें चली जाए यीशु मसीह नाम में। कोई भी दर्दें, चाहे सीने में दर्दें, सर में दर्दें, शरीर में किसी भी कोने में दर्दें, सब निकले और चली जाए यीशु मसीह नाम में। पेट के सारे रोग, छाती के रोग और सारे मुहासे, फिंसियाँ और हर तरह की जो दवाइयाँ खा रहे हो दवाइयाँ छूट जाए, बीमारियाँ चली जाए, हुक्म देता है यीशु मसीह नासरी नाम में। जो किसी के गैस की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम निकले चली जाए, हार्ट की बीमारियाँ चली जाए, कमर की दर्दें चली जाए, सर्वाइकल की बीमारी आउट यीशु मसीह नाम में। चेस्ट के अंदर, ब्रेस्ट के अंदर जो भी रोग बीमारियां हैं निकले, रसोलियाँ गिल्टियाँ आउट होने पाए यीशु मसीह नाम में। हर तरह की दर्दें चली जाए, बीपी हाई, शुगर की लो की, हाई की बीमारी चली जाए, बीपी हाई लो की बीमारी चली जाए, हर हदरंग की बीमारी, गैंठिए की बीमारी आउट होने पाए। ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਦਾਂ, ਗੰਢ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ दर्दां निकले और चली जाए यीशु मसीह नाम में। और भी कोई रोग है अगर किसी के अंदर है वो निकले चली जाए, किसी के टेस्ट होने वाले वो सही आने पाए यीशु मसीह नाम में। और मैं प्रार्थना करता हूँ सारी टेंशन से आज़ाद होने पाए, नशे से आज़ाद होने पाए, गुप्त अंगों में से, प्राइवेट अंगों में से सारी प्रॉब्लमें निकले, बीमारियां चली जाओ यीशु मसीह नाम में। हर अंग शुद्ध पवित्र होने पाए, दिल दिमाग शुद्ध पवित्र होने पाए और सेवा इनकी शुद्ध और पवित्रताई से होने पाए यीशु मसीह नाम में। टांगों में से दर्दें, पैरों में से दर्दें, गिट्टों में से दर्दें, एड़ियों में से दर्दें निकले चली जाए, हाथों में से दर्दें, इन्फेक्शन सारे शरीर से आउट होने पाए, खाए पिलाए की गंदी शक्ति को हुक्म देता निकले और चले जाए यीशु मसीह नाम में। शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए यीशु मसीह नाम में। बोलो आमीन। जितनी रिपोर्टें सब सही आ चुकी यीशु मसीह नाम में। बोलो आमीन। बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु के लिए ताली लगाएंगे जोर से, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और ऐसे हाथ करेंगे सभी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी नाम में हाथों में बरकत आने पाए, खाते, बैंक अकाउंट, एटीएम कार्ड, मनी पॉकेट में आशीष आने पाए, बिजनेस में आशीष आने पाए, पढ़ाई लिखाई में बच्चों में बहुत सारी बरकतें आशीष आएँ, स्कूल की सबकी फ़ीसों में आशीष आएँ, बच्चों की यूनिफॉर्म में, नई क्लासों में जा चुके यीशु मसीह नाम में बड़ी बरकतें आ चुकी। हर प्रॉब्लम ज़िंदगी को छोड़े चली जाए। और मैं आशीष मांगता हूँ सबके माल डंगर, पशु पक्षी, खेती बाड़ी, फसलों में कारोबार, बिजनेस, ज़मीन जायदाद में लहू मिल गया, बड़ी बरकत आ चुकी है। सर के बालों से लेके पैरों की तले तक, गर्भ के बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों तक सबके देह प्राण आत्मा में तेरा लहू लगाता है। जहाँ तेरा लहू वहाँ आज़ादी है, बरकत से भर जाएं, हर शैतान की गंदी शक्ति कैंसिल हो जाएं, आशीष और बरकत से भर जाएं, रास्ते खुल जाएं, बंद रास्ते ओपन इन द नेम ऑफ जीसस। हर परेशानी चली जाए, रास्ते खुल चुके यीशु मसीह नाम में। और स्वर्ग से बरकतें आ चुकी है। सेंड फ्रॉम हेवन इन द नेम ऑफ जीसस, आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। सेंड फ्रॉम हेवन, सेंड फ्रॉम हेवन, send from heaven, send from heaven, send from heaven in the name of Jesus. I receive in the name of Jesus. Bolo thank you Jesus. Hallelujah. 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 प्रभु यीशु मसीह नाम की जय। सो प्रभु सबको आशीष और बरकत से भरे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते प्रार्थना, आमीन। यीशु के लिए ताली लगाएंगे।
हालेलुया। और जिनकी सेवा अभी तक नहीं आई, मेरी बात ध्यान से सुनो, वो सेवा ज़रूर निकालें अपनी। प्रभु का हिस्सा जो है वो निकालना है, जो साल बाद हम निकालते हैं क्रिसमस का, वो ज़रूर निकालना है। और आज या कल मुझे ज़रूर पहुंचा दें, और जिन्होंने लिखना है वो लिख लें। और जिनको मैंने भेजा था, अगर आप उनको दे सकते, जहाँ आके आप खुद भी दे सकते हो। और जिन्होंने अपना दसवंध चंदा भेंट लेके आए, वो अलग से, आप जैसे रूटीन से डालते उसमें डालने, जो अलग सेवा लेके आए वो अलग देनी है, ताकि हमें पता चले कि ये क्रिसमस की सेवा है जो आप बर्थडे मना रहे हैं। बोलो आमीन। और मैं दुआ करता हूँ सभी दान, चंदा, दसवंध, भेंट जो आपकी गिफ्ट है, कुछ भी कोई लेके आया, मैं सबके लिए प्रे करता हूँ। चाहे ऑनलाइन है, सब अपना बीज बोएं, क्योंकि वचन में लिखा है जो आंसुओं से बोता है वो जय जयकार से काटेगा भी। और ये वचन है, और वचन उनके ऊपर पूरा होता है। और प्रभु जब देता है तो पता नहीं चलता, बाइबल में लिखा है रखने के लिए जगह नहीं होगी आपके पास। बोलो हालेलुया। प्रभु बोलता मैं आसमान की खिड़कियां खोल के तुम्हारे लिए ऐसी बरखा करूंगा कि तुम्हारे लिए रखने को जगह नहीं होगी। और प्रभु ने ऐसा बोला है कि मैं तुम्हारे खाने वालों को भी डांटूंगा। बोलो हालेलुया। और मैं दुआ करता हूँ यीशु राजा एक एक को ब्लेस करना। जितने लोग अपनी भेंट लेके आए, अपना दसवंध लेके आए और अपना चंदा लेके आए, जो भी तेरे भवन में, तेरे चरणों में लेके आए, मैं प्रभु ब्लेस करता। जिस कमाई से आया, कमाई में बरकत देनी, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने पाए यीशु मसीह नाम में, बढ़ोतरी आए, 1000 गुना बरकत आए। कोई भी एक पैसा तेला, एक दवानी चवानी भी कोई नशे में ना जाए, कोई इधर उधर वेच ना जाए, कोई भी डॉक्टरों की में ठाणे कचहरी में जा इधर उधर कभी ना जाने पाए, और कोई ठगी ठोरी में ना जाने पाए। और ब्लेस करता है यीशु मसीह नाम में, रोटी कपड़ा कोठियों को, एक एक चीज़ को प्रभु बरकतें आए। जिनके कच्चे मकान है पक्के होने पाए, नौकरियों के रास्ते खुल चुके हैं, सरकारी जॉब के रास्ते खुल चुके, बिजनेस के रास्ते खुल चुके, जो विदेश जाना चाहते हैं विदेशों के रास्ते में खोलता हूँ यीशु मसीह नाम में। जो ये बीज बो रहे प्रभु, इसमें बहुत सारी आशीषों के रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह नाम में, बरकत के रास्ते खुल जाएं यीशु मसीह नाम में। हर नशे जो हैं ज़िंदगी से चले जाएं यीशु मसीह नाम में, नए जीवन में आ जाएं यीशु मसीह नाम में। जैसे तूने कर्नेलियस को बोला तेरे दान भेंटें स्वर्ग में पहुंच चुकी है, इसी तरह प्रभु यीशु मसीह इनको मैं आशीर्वाद देता हूं, उनका भेंट, उनकी प्रार्थना तेरे भवन में, तेरे स्वर्ग में पहुंच चुकी यीशु मसीह नाम में। तेरी बरकत मांगता यीशु मसीह नाम में मांगते प्रार्थना, आमीन। और सबसे पहले डालने से पहले हमने प्रे करनी है चर्च के लिए, भवन के लिए, और अपने संत के लिए भी, मेरे लिए भी प्रार्थना करनी, फैमिली के लिए, सब प्रे करेंगे भवन के लिए। जल्द ही प्रभु यीशु मसीह भवन बनने पाए, तूने सारे इंतजाम किए प्रभु, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। ऐसे दानी लोग तू जानता है, ऐसे लोग दे प्रभु जो अपनी ज़मीनें और अपना पैसे से तेरी सेवा कर सकें। ऐसे लोग चाहिए तेरे सेवक को प्रभु यीशु, ऐसे लोगों की ज़रूरत है प्रभु यीशु तेरे भवन के लिए। ऐसी योजना बने, दया रहम कर। और मेरे लिए भी प्रार्थना करनी है, फैमिली के लिए, जितने लोग मेरे लिए फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनको बरकत देनी, मेरे बच्चों को, फैमिली को, मम्मी पापा को, सबको ब्लेस करना, बच्चों की पढ़ाई में आशीष देना, और किसी भी चीज़ की कमी ना रहे। मेरे को सेवा में और बढ़ाना, बच्चों को, फैमिली को अपनी सेवा में और बढ़ाना। जहाँ जहाँ तू देशों विदेशों में चाहता है सेवा के लिए, जैसे तू पिछले दिनों में लेके गया, और भी नई जगह में प्रभु तू सेवा कराने के लिए लेके जा रहा है देशों विदेशों में, तेरा धन्यवाद करता। तूने रास्ते खोल दिए, धन्यवाद। अगले सारे समय को तेरे पवित्र किलों वाले हाथों में देते हैं। जितने ऑनलाइन है सबको भी आशीष देनी, और जो अगर कोई बीमार है वो भी चंगे हो जाएं यीशु मसीह नासरी नाम में। मैं को देख रहा हूँ कोई लेडी के पास ये वचन पहुँच रहा है, और वो लेडी चंगाई पा रही है, उसके पास ये वचन जा रहा है, और उसने वचन सुना है, और उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी बीमारी की प्रॉब्लम है। इसी वक्त मैं डांटता हूँ यीशु मसीह नाम में, वो चंगी हो जाए यीशु मसीह नाम में। तेरी आशीष आए, वो सारे जादू टोने उसके अंदर से चले जाएं, कैंसल हो जाएं, हील हो जाए यीशु मसीह नाम में। तेरा धन्यवाद। सबको आशीष देना, जितने इधर सेवा करी, सेवादार सबके ऊपर तेरी बड़ी बरकत आए, किसी की चीज़ की कमी ना रहे। सबको ब्लेस करता हूँ। किसी के गर्मी की वजह से, गर्म चीज़ें खाने की वजह से मैं देख रहा हूँ उसके छाती में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसी वक्त में उसकी प्रॉब्लम को हुक्म देता, निकले और चली जाए, चंगाई पाए हमेशा के लिए।
तेरा धन्यवाद ये सब प्रार्थना के लिए। अपने आप को, फैमिली को मैं ब्लेस करता हूँ, सबको आशीष देता हूँ। जो प्रार्थना करी इससे बढ़ के तूने दे दिया, तेरा धन्यवाद। अगले समय को तेरे हाथों में देते हैं। जैसे सबका आने का इंतजाम किया, जाने में मदद सहायता करनी, जब दोबारा मिले तेरी महिमा करते, तेरी गवाहियों के साथ तेरे को महिमा देते हुए मिले। प्रभु यीशु मसीह नासरी नाम में ये सब प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।